साल 2019 के फरवरी महीने की वो 14 तारीख, जिससे पूरा देश हिल गया था। आज पूरे 6 साल हो गए हैं। आज ही के दिन सीआरपीएफ के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए थे। उस एक हमले ने भारत की जवाबी कार्रवाई को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। जैश के ठिकानों पर बम बरसाए थे। आगे चलकर इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक कहा गया। इस हमले की बात करें तो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। 78 बसें थी और 2500 जवान सवार थे। असल में जैसे मोहम्मद को पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी कि भारतीय सेना का काफिला कौन से रूट से गुजरने वाला है। इसी वजह से उस रूट पर आतंकी ने विस्फोटक से लदी अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ जवानों की बस से ठोक दिया था। उस जोरदार टक्कर की वजह से धमाका हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उनके शव क्षत विक्षत होकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए थे। उस आतंकी हमले के तुरंत बाद जवानों को आसपास के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हमला इतना जोरदार और घातक था कि कई जवान उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी का नाम आदिल अहमद डार था। उसके अलावा सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान जैसे आतंकियों के नाम भी सामने आए थे। इस आतंकी हमले के बाद जब जांच की गई तब 1300 से अधिक पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई। अब इस एक आतंकी हमले के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश था। हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई चाहता था। बलिदान का बदला हर कोई लेना चाहता था। वैसे ही उरी हमले के बाद क्योंकि भारत सरकार सजकर स्ट्राइक कर चुकी थी, ऐसे में इस बार उम्मीदें और ज्यादा थी। इसी वजह से 14 फरवरी के पुलवामा हमले के एक दिन बाद ही सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने बताया था कि किन विकल्पों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पहली ही बैठक में फैसला हो गया था कि पाकिस्तान को सरप्राइज करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक की जाएगी, यानी कि हवाई हमले के जरिए जैश के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उस समय पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपी थी और उन्होंने उस समय के वायुसेना प्रमुख धनोआ के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की थी। इस पूरे ऑपरेशन की एक बड़ी बात ये थी कि हमला जरूर वायुसेना को करना था, लेकिन आर्मी और नेवी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया था। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही फैसला ये लिया गया कि मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ही इसे तैयार किया गया और उनको उस समय ग्वालियर में तैनात किया गया। इसके साथ साथ आगरा बेस को भी पूरे समय अलर्ट पर रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए 25 फरवरी की शाम से ही उस मिशन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के फोन बंद करवा दिए गए थे। फिर 26 फरवरी की वो रात जब भारत को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी थी, देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी। उसी समय आगरा और बरेली के एयरवे को भी अलर्ट पर रख दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक खास नज़र पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम पर रखी गई, जिससे मिशन में कोई भी चुनौती न आए। अब बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना की शौर्य ने 300 से ज़्यादा जैश के आतंकियों का सफाया कर दिया था। पाकिस्तान ने खुद कभी इस बात को नहीं कबूल किया, लेकिन उसकी बौखलाहट ने उस पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की थी। वैसे भी लोगों की आप बीती आंखों देखी कभी कुछ बताने के लिए काफ़ी रही। आज भी उस दिन को हर कोई याद करके रोता है, क्योंकि उस दिन देश के हमारे 40 सपूत शहीद हुए थे।